मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी को कि हमें आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। पर्यटन एवं संस्कृति दोनों जगह से अपार सहयोग आपका हमें मिला है। आज के इस महोत्सव के पवित्र अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन आदरणीय इस महापरिषद के महोत्सव के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय भगवान सिंह जी जगदयाल जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक हेमचंद सिंह जी, अध्यक्ष हरीशचंद पंत साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मंदर सिंह रावत जी, महासचिव भरत सिंह बिष्ट जी, उपाध्यक्ष भाई जीवी भुराना साहब, कोषाध्यक्ष के तूफान साहब, सचिव श्री राजेश बिष्ट जी, चेतन सिंह बिष्ट जी, उमेश सतपाल पार्षद साहब, रीता नेगी नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, हमारे सम्मानित नगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, मंचासीन परिषद से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बहुत सब लोग जो इस महोत्सव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और जो लोग इस महापरिषद से सक्रिय रूप से लगातार 75 सालों के गठन के बाद सतत रूप से इसमें सक्रिय योगदान कर रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपने पर्यटन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक रूप से करता हूँ। तो इसलिए करता हूँ कि किसी भी समाज को जिंदा रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए, उसको विकास की मुख्य धारा में जोड़े रखने के लिए निरंतर सामाजिक सक्रियता इस तरह के संगठन के माध्यम से बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है और इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका इस महापरिषद के द्वारा सक्रिय योगदान करते हुए 75 साल से कर रहे हैं। इसलिए पुनः एक बार आप सबको हृदय से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड हमारा दिल से, मन से, आचरण से, वैचारिक रूप से उत्तर प्रदेश का अभिन्न हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भले ही प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग अलग अलग राज्य के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड जो देवभूमि के रूप में न सिर्फ हम सबका गौरव है, बल्कि उत्तराखंड की ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के लिए जाने वाला उत्तराखंड आज भी हम लोगों का रोल मॉडल है, इसको कभी भूला नहीं जा सकता। दिलों से दुनिया कभी हो ही नहीं सकती। दिलों से हम लोग सगे दो भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में आज भी है। और आपको याद होगा कि बंटवारे के बाद, दो राज्यों के बंटवारे के बाद जिस तरह से संपत्तियों के बंटवारे के लेके लगातार जो विवाद चलते रहे, लेकिन जिस दिन आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड में भी सरकार बनी और दोनों माननीय मुख्यमंत्री के बीच में आप ताज्जुब करेंगे कि जो विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय में और विभिन्न न्यायालयों में लेकर के दोनों राज्यों के संपत्तियों को बंटवारे के चल रहे थे, 15 मिनट की वार्ता में सारे विवाद निस्तारित होकर के एक दूसरे की समझ बनाते हुए और सगे दो भाइयों की भूमिका अदा करने का काम किया है। जो सगे दो भाई राम और लक्ष्मण जैसे होते हैं, उसी भूमिका में सही मायने में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आत्मीय संबंध है, उन संबंधों का निर्वहन आप सबके रूप में जो उत्तराखंड के प्रवासी, अब तो हमारे मूल निवासी है, लेकिन उत्तराखंड के मूल निवासी भी आप रहे होंगे क्योंकि पूर्वज आपके वहीं से होंगे। हम एक दूसरे को आज भी आत्मीय भाव से सम्मान करते हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के विकास में, यहाँ
यहाँ के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से अनेक प्रकार से हम सबको ताकत देने का काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को विरोध के लिए तेज गति देने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोग सब जानते हैं, कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश अपनी संस्कृति की संरक्षक की भूमिका में बिना निर्भर किए, अपनी संस्कृति को बिना बढ़ावा दिए, अपनी संस्कृति को बिना मजबूत किए कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और आज मैं फख्र है कि चाहे भारत की सरकार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में या उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपनी मूल संस्कृति, मूल परंपराओं और धरोहरों को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। और आज हम देख रहे हैं कि आप सब लोग अपनी विरासत की संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन करने का काम इस महोत्सव के द्वारा लगातार परंपरागत रूप से कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि ये कार्यक्रम लगातार और व्यापक स्वरूप लेता रहे और व्यापक रूप से बढ़ता रहे और व्यापक रूप से जन सरोकार अपने बीच में समाहित करता रहे। इसके लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं और हमारा संस्कृति पर्यटन विभाग आपके साथ था, आज है और आगे भी रहेगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। आज मुझे लगता है, आपको लगता होगा कि राम राज्य की परिकल्पना, सनातन संस्कृति की संवर्धन करने की मात्रा, सोच जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस प्रकार से हम लोग अपने मूल जो विरासत थी, मूल धरोहर थी, उनको संवर्धित करने का काम कर रहे हैं, इससे पहले शायद आपने देखा नहीं होगा। आज चाहे एक और बात करें, भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर की बात करें, बद्रीनाथ धाम की बात करें, भगवान राम के, श्री राम के 500 वर्षों से ज्यादा लंबे संघर्षों के, तपस्या के, बलिदानों के बाद आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के भव्य देव अलौकिक राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम की बात करें, अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के 11 तारीख को होने वाले कार्यक्रम की बात करें, काशी में प्रतिवर्ष होने वाले देव दीपावली कार्यक्रम की बात करें, मथुरा वृंदावन के विकास की बात करें, तमाम तीर्थ स्थलों की, पर्यटन स्थलों की जो हमारी धरोहर है, उनको अगर आप संवर्धित करने का काम किया है और हम सबका मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है, सनातन संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजाने का काम किया है, तो आदरणीय योगी जी, मोदी जी के करने का काम किया है। और इसलिए आज हमें लगता है कि सही मायने में गरीब को न्याय देने का काम, गरीब को ताकत देने का काम और समाज के अंतिम व्यक्ति को, जिसको लंबे अंतराल के बाद आजादी के अब तक न्याय नहीं मिला, विकास नहीं मिला, ऐसे लोगों को न्याय, विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पहुंचाने का काम हमारी सरकारें कर रही है। आज में फख्र है, उत्तर प्रदेश में जो भूमाफिया हुआ करते थे, दंगों का प्रदेश बना रखा था, गुंडई अराजकता यहाँ का पर्याय बन गया था और प्रदेश की छवि जब कहीं बाहर जाते थे, कहते थे कहाँ से आए उत्तर प्रदेश से, तो बड़ा संदेह की दृष्टि से लोग देखने का काम करते थे। लेकिन आज फख्र और गौरव का विषय है कि अगर उत्तर प्रदेश के बाहर जाए या प्रदेश की धरती पर हो, अगर हम कहते हैं कि लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो लोग कहते हैं कि वही उत्तर प्रदेश जिस पर बाबा बुलडोजर वाले का राज, अनुशासन का राज चलता है। ये गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। हम समझते हैं कि इसके लिए आप सब लोगों का व्यक्तित्व इसमें शामिल है कि जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आप सबने सरकार बनाने का मौका दिया है। और हम आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में आप सबके मान, सम्मान, स्वाभिमान और सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ कटिबद्ध रूप से खड़ी हुई है। और केवल खड़ी हो, जिस प्रकार से उत्तराखंड वासियों ने और खास रूप से कहते हैं, कभी गांव में भी आप चर्चा कर लें, बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा कर लें, अगर पूछा तो पहाड़ी है
कहते हैं बहुत बड़ा ईमानदार और मेहनती व्यक्ति होगा। आज आपकी साख है, आपकी विश्वसनीयता है, तो विश्वसनीयता को उत्तर प्रदेश के हम सब लोग और उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारा संगठन आपको पूरा प्रणाम करता है। आपकी ईमानदारी, निष्ठा और देश की शहादत की कभी बात आई है, देश की सीमा पे लड़ने की कभी बात आई है कि आजादी के आंदोलन से लेकर के आज तक सीमाओं की रक्षा की बात हो तो उत्तराखंडियों ने सबसे आगे अपना बलिदान और त्याग करने का काम किया है। ऐसे बलिदानियों के इस जत्थे को जो महापरिषद के रूप में यहाँ आपने गठन किया है, हम इनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पुनः ज्ञापन करते हैं कि आप हम लोगों के भाई हैं और भाई की तरह हम लोग एक दूसरे को ताकत देने का काम, एक दूसरे को मजबूत करने का काम और पूरी तरह करने का काम करेंगे और आपके मान और सम्मान में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने आकर के अपने लोगों के बीच में आपको रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कामना करते हुए कि सफलतापूर्वक इस वर्ष का संपन्न हो और आने वाले सालों में और बेहतर तरीके से ये कार्यक्रम होता रहे। आप सब लोग इसी तरह से भारतीय संस्कृति से, भारतीय परंपराओं से, भारतीय मूल्यों से, भारतीय आचरण से और मूल संस्कृति विरासत से जुड़े रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबका हृदय से अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करते हुए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री जयवीर सिंह जी, जो कि पर्यटन एवं संस्कृति इस उत्तराखंड महोत्सव 2023 को पर्यटन के रूप में और संस्कृति के रूप में दोनों विभागों से मंत्री जी का अपार सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और मंत्री जी के खासियत में आप सभी अपने सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूँ। 31 मार्च 2023 को हमारा रंगमंडल का एक नाटक था। उस नाटक में माननीय मुख्य अतिथि थे, आप उनको आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको बाहर जाना पड़ा और उन्होंने दूसरे कैबिनेट मंत्री से कह के उनको वहां पर भेजा। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति को भी आपने फोन करके वहां पर भेजा, तो इनको लगा कि अगर मैं वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में न जा रहा हूं तो कोई ना कोई जाए। ऐसा ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि जयवीर सिंह जी के लिए। और आज बड़ा गर्व का दिन है, हम अपनी 75वीं जयंती मना रहे हैं।